हेलो मित्रों, आज हम आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था और इसके पहले जो प्रथम जो महान शासक हुए वो चंद्रगुप्त आपको प्रथम थे। उसके बाद समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, और समुद्रगुप्त एक महान विजेता के रूप में प्रसिद्ध है इतिहास में। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक जो आपको प्रसिद्ध शासक हुआ वो शासक है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन समुद्रगुप्त के बाद एक शासक हुए रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी थे। और शक राजा ने ध्रुव देवी, इनका शक राजा ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी का मांग किया था, लेकिन वो ये जो है सो रामगुप्त अकर्मण्य और अयोग्य शासक था। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने आपको शकों को पराजित किया, शकों के राजा की हत्या करके, और बाद में रामगुप्त को भी हत्या कर दिया और वो जो है सो गुप्त साम्राज्य का जो है सो शासक बने और सबसे महत्वपूर्ण शासक ये साबित हुए। इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि लिया था मित्रों। तो विक्रमादित्य का उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को पराजित किया। इसके वजह से इन्होंने साकड़ी यानी कि शकों का शत्रु साकड़ी नाम का उपाधि इन्होंने प्राप्त किया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय नागवंशीय राजकुमारी कुबेर नाग से विवाह किया था। इनका पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ विवाह किया था। और बाद में जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उज्जैन पर किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय का नियंत्रण हो गया। इस वजह से इन्होंने उज्जैनपुर वराधीश्वर का उपाधि प्राप्त किया। और पाटलिपुत्र, इनका दो राजधानी था मित्रों। चंद्रगुप्त द्वितीय का दो राजधानी, एक तो उज्जैन और दूसरा पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र पुरावधीश्वर का भी उपाधि इन्होंने ग्रहण किया। कुंतल नरेश से मैत्रीपूर्ण संबंध था इनका। कालिदास राजदूत बनकर कुंतल नरेश के आपको दरबार में गए थे। चीनी बौद्ध यात्री जिनका समय 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे, तो इन्होंने 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा। चीनी बौद्ध यात्री आपको कौन? फाहियान। और ये आपको यात्रा के अंतिम समय में लुम्बिनी और वैशाली गए। इन्होंने बताया कि पेशावर, गंधार और तक्षशिला जो है सो बौद्ध धर्म का उस समय केंद्र था। वर्तमान में पेशावर, गंधार और तक्षशिला सभी जो है सो इसमें इस्लाम का फैलाव हो चुका है। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को इन्होंने पराजित किया। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य की उपाधि जब शक राजा रुद्रसेन तृतीय को इन्होंने पराजित किया, उसके बाद इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि ग्रहण किए। व्याघ्र शैली में स्वर्ण सिक्के चलाए, सोने का सिक्का। शक विजय से मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, कठियावाड़ आदि, मतलब यानी कि समझिए कि उत्तर पश्चिम मतलब पश्चिम भारत, जो जिसमें सौराष्ट्र, गुजरात, कठियावाड़ का क्षेत्र यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है मित्रों, ये इनके नियंत्रण में आ गया। साथ ही भड़ौच यानी कि भृगुकच्छ बंदरगाह भी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नियंत्रण में आ गया। उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आपको वस्तुओं के लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। चंडाल शहर से बाहर रहते थे। उसके बाद इनका जो प्रधान सचिव था वो वीरसेन, प्रधान सचिव वीरसेन जो शैव मतावलंबी थे। और आम्रकारदव जो बौद्ध आपको धर्म के मानने वाले थे, आम्रकारदव प्रधान सेनापति थे। आम्रकारदव प्रधान सेनापति, ये महत्वपूर्ण है मित्रों। उसके बाद इन्होंने परम भागवत का उपाधि ग्रहण किया था। परम भागवत यानी कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले शासक थे। वैष्णव मतलब विष्णु के उपासक थे। इनके दरबार में नवरत्न रहता था मित्रों। ये आपको एक विद्वान आपको और कला प्रेमी व्यक्ति थे। इनके दरबार में नवरत्न में कालिदास जैसे संस्कृत के महानतम विद्वान, धन्वंतरी जो महान चिकित्सक थे, आपको यानी कि आयुर्वेद का संस्थापक जनक कहा जाता है धन्वंतरी को। छपनक जो ज्योतिषाचार्य थे, अमर सिंह ने अमरकोश का रचना किया। शंकु, बेताल भट्ट, घट कर पर
वराहमिहिर, उसके बाद आपका वररुचि। ठीक है, तो कालिदास, कालिदास का जो कुछ महत्वपूर्ण रचना है मित्रों वो हम आपको बताते हैं। रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। उसके बाद अमर सिंह, ये छपनक ज्योतिषाचार्य थे। अमर सिंह ने अमरकोश का रचना किया और इस अमरकोश को नाम लिंगानुशासन भी कहते हैं। अमरकोश को नाम लिंगानुशासन भी कहते हैं, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, आपको जीव जंतु का उल्लेख है। संस्कृत शब्दकोश जिसे थिसॉरस भी कहा जाता है। शंकु जो भुवनाभ्युदय, शंकु ने भुवनाभ्युदय नामक पुस्तक लिखा था, भुवनाभ्युदय। उसके बाद बेताल भट्ट, यह एक नीति प्रदीप और जादूगर थे मित्रों। और ये जो है वराहमिहिर महान ज्योतिषाचार्य और गणितज्ञ थे, महान खगोलविद वराहमिहिर, जिन्होंने लघु जातक, बृहत जातक, बृहत संहिता, पंचसिद्धिका नामक पुस्तक लिखे थे। ये उसमें लघु जातक और बृहत जातक में आपको फलित ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी का, फलित ज्योतिष का वर्णन, एस्ट्रोलॉजी का वर्णन है। उसके बाद बृहत संहिता में वास्तु विद्या, वृक्षायुर्वेद, मौसम विज्ञान। बृहत संहिता में आपको वास्तु विद्या, वृक्षायुर्वेद, मौसम विज्ञान का आपको विशेष जानकारी मिलता है। पंचसिद्धांतिका, पंचसिद्धांतिका में खगोल विज्ञान से संबंधित यह पुस्तक है मित्रों, जिसमें 5 सिद्धांत, सूर्य, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और पितामह। सूर्य, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और पितामह। पंचसिद्धिका काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है मित्रों, कई बार पूछा गया है। इसमें ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित ये नवरत्न काफी महत्वपूर्ण है मित्रों। वररुचि जो प्राकृतिक प्रकाश के लेखक थे, व्याकरण विशेषज्ञ, ये वररुचि व्याकरण विशेषज्ञ थे। चंद्रगुप्त ने कई प्रकार के स्वर्ण सिक्के चलाए और सर्वप्रथम इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। महरौली का जो लौह स्तंभ है, जो आपको कुतुब मीनार के नजदीक है, ये लौह स्तंभ पर जो अंकित चंद्र का जो आकार है, ये इसी शासक से संबंधित है। यह एक यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक महान विजेता, महान सेनापति, कुशल प्रशासक, विद्या और कला का प्रेमी, महान विद्वान, धर्म सहिष्णु एवं प्रजा हितैषी शासक थे। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।